जी हमारे साधक भाइयों, मोमेडिक गुप्त साधना में आपका स्वागत है। और अभी 5 जुलाई को फिर से ग्रहण आ रहा है। पर ये ग्रहण क्या है कि अभी हमारे देश भारत देश में नहीं दिखेगा, ये अमेरिका में दिखेगा और कई और जो देश है उसमें दिखेगा। पर साधना के लिए तो ये सूतक काल भी इसका मान्य है और ग्रहण काल भी इसका मान्य रहता है, क्योंकि ग्रहण जो होता है उस काल जो होता है वो पूरी दुनिया पर होता है। ग्रहण काल जो समय, ठीक है। तो अभी साधना जो लोग भी कर रहे हैं और करने वाले हैं वो कीजिए, उनके लिए शुभकामनाएं और उनकी साधनाएं सफल करें। माँ दुर्गा, माँ भगवती, राजराजेश्वरी, माँ मेलडी, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। तो मैं आज अभी आपके लिए मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी उतारे के बारे में, कि अभी किसी भी चीज़ का भूत प्रेत जिन जिन्नात मसान चौकी चोट वीर झापड़ी सब चीज़ों की उतारा कैसे करते हैं। कई शक्ति ऐसी है कि कई लोगों से, कई तांत्रिक या फिर कई लोगों से भी उतरती ही नहीं है। कई लोगों के तो हाथ में भी नहीं आती, ऐसी भी शक्तियाँ होती है, क्योंकि बहुत खतरनाक शक्तियाँ होती है। किसी को मारण प्रयोग के लिए छोड़ दिया जाता है, तो किसी को पागल या फिर किसी का दिमाग बांधने के लिए, किसी का शरीर बांधने के लिए, या तो किसी को बीमार करने के लिए कुछ ना कुछ कारण से किसी को छोड़ा जाता है, किसी के ऊपर किया जाता है। तो भी इसी चीज़ों का उतारा कैसे करते हैं। तो अभी उतारा करने के लिए पहले तो उस चीज़ को क्या करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है पहले तो उस चीज़ को। उसके बाद वैसे तो अगर खतरनाक चीज़ होगी तो हाथ में नहीं आएगी। हेल ऐसे जो नॉर्मल से जो देखते होगे ना, जो जिनके पास कुछ माँ का सपोर्ट या फिर कोई शक्तियाँ बड़ी जब नहीं होगी ना उनको, तो अभी ऐसी शक्तियाँ होती है ना, तो हाथ में ही नहीं आती है, हाथ ही नहीं लगती है। क्योंकि ये शक्ति है, जब पता नहीं चलेगा तो कैसे उतारा कर पाओगे उसे, कैसे पहचान पाओगे कि ये शक्ति है और इसको ये करना पड़ेगा ये। तो पहले उस शक्ति को पहले पहचानना पड़ेगा, उसको पहले हाथ में उसको पकड़ना पड़ता है उसको, किसके ऊपर भी किया हो। पकड़ने के बाद उस शक्ति को पहले तो बांध देना पड़ता है, बांधना पड़ता है, बंधन लगाना पड़ता है उसके ऊपर। बंधन लगाने के बाद उससे सब उगलवाना पड़ता है कि तू क्या चाहिए, तेरे को क्यों आई, किसने भेजा है, क्या करने आई है तू, अभी जा रही या नहीं जा रही। सीधे मुझसे बोलेगी वो कि मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे ये तो दे। तो वो जो मांगती है उसे दे दो, वो चली जाएगी। और अगर नहीं मानी तब क्या करना चाहिए। तब तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं मानी तब बोलेगी शक्ति, क्योंकि कई शक्तियाँ ऐसी होती है कि नहीं मानती है, ऊपर से उल्टा ऊपर से दबाव देती है कि अभी तू क्या करेगा, हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये कर दूंगी। ऐसी भी शक्तियाँ होती है, ठीक है ना। और खास करके देवी देवता हो, जो 52वीं झोंपड़ी और किसी देवी को ये आसानी से नहीं निकलते हैं। और गांव के जोड़े भूत प्रेत जो होते हैं वो तो निकलते ही नहीं ऐसे आसानी से। तो उसके ऊपर तो बंधन लगाया जाता है। देवी का बंधन लगाने के बाद उसको जो कोयड़ा होता है सांकर से उससे पीटा जाता है। उसके बाद माँ की शक्ति से, माँ के आदेश से उसे निकाला जाता है। बड़ी शक्ति तो बंधे बिना निकलती नहीं, बड़ी शक्ति को तो बंधना ही पड़ता है, उसके बाद बंधन लगा के ही निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर बंधन नहीं निकलते निकलते वो आप पे हमला कर देगी। आपके पास जो सपोर्ट की कोई शक्ति नहीं होगी, आपके पास बड़ी शक्ति, तो आप पे हमला कर देगी वो। और जिसको पक्का बंधन लगाना आता है देवी का, वही से बांध सकता है, वरना जो अरे गहरे बंधन तो नहीं बांध सकते।
तो उसको बंधन में लगाने के बाद किया जाता है कि उसको जो अगर जब मशान की शक्ति होती है तो उस तामसिक रूप से उतारा जा सकता है। जब कोई देवी देवता होते हैं तो उसे वचनों में लिया जाता है। वचनों में लेने के बाद उन्हें जो घड़ा होता है मिट्टी का, उस घड़े में चुंदड़ी और सब 16 श्रृंगार और सब दे के माँ को उसके बाद उसके ऊपर से उतारा किया जाता है 7 बार। उसके बाद वह चौराहे पर छोड़ा जाता है। तब देवी देवता निकलती है। शमशान की शक्तियाँ जो होती है और जो गांव के भूत पे उनको दारू सिगरेट मुर्गा वैसे भी दिया जाता है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसी भी शक्तियाँ वो कुछ मतलब कि यहाँ पे वो बहुत खतरनाक रहती है। जो बकरे की बलि बकरे से उतारा करते हैं हम तो यहाँ पे। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये यहाँ से ये उतारा कर लो, ये लौंग ले, सारे लौंग या क्या लौंग, लौंग से कुछ क्या शक्ति निकलती है लौंग से? लौंग कर लो, इलायची कर लो, 5 ये कर लो, वो कर लो, अरे निकलती है। पर वो क्या होता है, छोटी नज़र बजर लग जाती है, किसी का जो छाया लग जाता है, किसी का जो पवन लग जाता है, वो हटता है। शक्तियाँ नहीं निकलती। अगर बड़ी शक्तियाँ लग गई ना तो उसे निकालना बहुत, सामने वाला को भी अगर ऐरा गहरा होगा तो सामने वाला भी यहाँ पर तो हमारे गांव में तो ऐसी शक्तियाँ सब ऐसे लगा लेते हैं कि उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हो जाता है ना, जब किसी के ऊपर मूड चला जाता है, तो मूड को जब अगर मूड को उतारा करने चलेगा ना तो हमारे जो उतारा करने वाला जो स्ट्रांग नहीं होगा ना, क्योंकि वो जानकार होना चाहिए, बहुत ही सिद्धि शक्ति होनी चाहिए, उसमें सिद्धि की होनी चाहिए। तामसिक सात्विक से साथ तामसिक की होनी चाहिए। मशान का भी जो ज्ञान होना चाहिए उसके शक्ति को, कि ये शक्ति को कैसे संभाला जाता है, वरना उल्टा ही प्रभाव ठोक देती है। उसके ऊपर तो 3.5 महीने की लगाई जाती होगी, पर जो उतारा कर रहा है उसको 3.5 घंटे में ही काम तमाम कर देगी मोट, क्योंकि उसको भेजा ही जान लेने के लिए जाता है, तो वो इसका नहीं तो उसका जान लेके ही जाती है। ठीक है, या तो फिर यहाँ से नहीं तो जिसने भेजा वो उसके ऊपर जाएगी सीधा। तो शक्तियों को इस तरह से उतारा जाता है। उसको बांधने के बाद जो भी शमशान की शक्ति शमशान की रीत से समझाया जाता है, और चौराहे की शक्ति होती है तो चौराहे की रीत से समझाया, देवी देवता होता है देवी देवता की रीत से समझाई जाती है। ऐसे उतारा किया जाता है, बिना देखे बिना कुछ पकड़े उतारा नहीं करना चाहिए, वरना कोई बड़ी शक्ति होगी तो हमें ही नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए ये सब देखना पड़ता है, और इसलिए ऐसे करना पड़ता है, बंधन बंधन लगा के सब करके ही उतारा करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इसी टॉपिक पे वीडियो था मेरा बनाने का, और अभी 5 जुलाई आ रही है, ग्रहण के बाद मैं अभी ग्रहण के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जय माता जी, जय माँ मेलडी।